अव्यय के इस तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक शब्दों के विषय में। नमस्कार, एनिमास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले थोड़ा हम अव्यय को जान लें। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, एक वचन में, बहुवचन में या फिर किसी भी कारक के योग से अपना रूप नहीं बदलते हैं। अव्यय का एक भेद है समुच्चय बोधक। आइए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जान लें। समुच्चय बोधक या योजक ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु या अथवा, ताकि आदि। अगर हम वाक्यों में इनका प्रयोग करें तो राम और श्याम जाते हैं। यहाँ और शब्द दो शब्दों राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है। तथा को लें, वह हमारे घर आया तथा अपना सामान लेकर चला गया। यहाँ दो वाक्य है। पहला वाक्य वह हमारे घर आया, दूसरा वाक्य है अपना सामान लेकर चला गया। तो यहाँ पर तथा शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो दो पदों, दो वाक्यांशों या फिर दो वाक्यों को जोड़ते हैं। नाम से स्पष्ट है, समानाधिकरण अर्थात ये दो समान पदों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु आदि। समानाधिकरण के भी चार भेद हैं। पहला भेद है संयोजक। संयोजन करना अर्थात जोड़ना, अर्थात ये संयोजक शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे तथा, और, एवं, व। दूसरा भेद है विभाजक। ये अलग करने का काम करते हैं या विभाजन का काम करते हैं, जैसे अथवा या किंवा, नहीं तो चाहे। एक उदाहरण हम लें, या आप चाय पिएंगे या कॉफी। यहाँ पर कार्य का विभाजन है, या तो आप चाय पिएंगे या फिर कॉफी। तीसरा विरोधवाचक समुच्चय बोधक शब्द। ऐसे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो विरोध प्रकट करते हैं, वरन, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन। वह आया परंतु तुरंत चला गया, अर्थात वह आया तो लेकिन वह तुरंत चला गया। चौथा है परिमाण दर्शक समुच्चय बोधक शब्द। ये शब्द हैं अतः, अतएव, इसलिए। इस समुच्चय बोधक शब्द में परिमाण बताया जाता है। चौथा भेद है परिमाण दर्शक, अर्थात इस समुच्चय बोधक शब्द में परिणाम बताया जाता है, जैसे अतः, अतएव, इसलिए। उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह उत्तीर्ण हो गया। परिणाम है, उसने कड़ी मेहनत की, इसका परिणाम था कि वह उत्तीर्ण हो गया। समुच्चय बोधक शब्द का दूसरा भेद है व्याधिकरण। ये व्याधिकरण ऐसे शब्द होते हैं जो मुख्य उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, जैसे कि, क्योंकि, ताकि, यद्यपि, मानो, अर्थात आदि। व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के चार भेद हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के चार भेद हैं। पहला कारणवाचक, जिससे कारण का पता चले,
कि, क्योंकि। दूसरा है उद्देश्यवाचक, जिससे कार्य का उद्देश्य पता चले, ताकि, जो, इसलिए। तीसरा संकेतवाचक, यद्यपि, तथापि। और चौथा है स्वरूपवाचक, मानो, यानी, अर्थात। आइए हम इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं कि अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। यह कारणवाचक है। अध्यापक ने कहा, यह मुख्य उपवाक्य है, और कल छुट्टी होगी यह आश्रित उपवाक्य है, जिनको जोड़ने का कार्य ये की कर रहा है। उद्देश्यवाचक, ताकि, वह जल्दी आया ताकि ट्रेन पकड़ सके। उसके जल्दी आने का उद्देश्य ये था कि वो ट्रेन पकड़ सके, और वह जल्दी आया यह प्रधान उपवाक्य है, और वह ट्रेन पकड़ सके यह आश्रित उपवाक्य है। दोनों को जोड़ने का काम ताकि शब्द कर रहा है। तीसरा है संकेतवाचक, यद्यपि उसने पढ़ाई की तथापि उसे याद नहीं रहा। यह संकेत किया जा रहा है कि जबकि उसने पढ़ाई की लेकिन उसे याद नहीं रहा। तीसरा है स्वरूपवाचक, अर्थात यह किसी के स्वरूप को दर्शाता है। बच्चे ऐसे खेल रहे थे मानो उन्हें कोई काम ना हो। बच्चे ऐसे खेल रहे थे, यह प्रधान उपवाक्य है, और मानो उनको कोई काम ना हो यह आश्रित उपवाक्य है। उम्मीद है आपको समुच्चय बोधक शब्द समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।